फाइनली दोस्तों, क्या आप बिल्कुल तैयार हैं इस बिगेस्ट अपडेट को लेके, क्योंकि ट्राई की बिगेस्ट रिलीज आ चुकी है और इससे आपका मोबाइल एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदल जाएगा। आप वीआई यूज करते हैं, एयरटेल यूज करते हैं, बीएसएनएल यूज करते हैं या जियो यूज करते हैं, अब फाइनली जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो खत्म हो पाएगी और कॉल आने से पहले ही आपको अब पूरे यूजर्स की डिटेल मिल पाएगी, क्योंकि ट्राई ने मैंडेटरी कर दिया है डिस्प्ले ऑफ द कॉलर आईडी नेम। मतलब कॉल करने से पहले ही किसी भी यूजर को तो उसकी पूरी डिटेल जो है सामने वाले के सामने प्रेजेंट हो जाएगी। ये जो मैंडेटरी है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा किया गया है और फाइनली कॉल आने से पहले आपको सारी जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्तिगत आपको कॉल कर रहा है या कोई कंपनी कॉल कर रही है या कोई आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है या फ्रॉड करने की, कि सामने वाले की पूरी डिटेल आपको पहले ही मालूम होगी। कोई झूठे मुंह ये नहीं कहेगा मैं एसपी बोल रहा हूं, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूं, मैं एलआईसी एजेंट बोल रहा हूं, मैं एसबीआई एजेंट बोल रहा हूं, या मैं आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर दे रहा हूं, या मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। आपका वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ खत्म हो पाएगा, क्योंकि अब स्कैमर भी डरेंगे और कंपनियां भी डरेंगी अपने मोबाइल की सिम कार्ड को बल्क में जो परचेज करके लोगों को बांट देती हैं, अब उससे थोड़ा सा डरने की बात होगी। और टेलीकॉम कंपनी, क्योंकि ये जो कॉलर आईडी वाला फीचर है वो बहुत टाइम से आने का वेट कर रहा है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां कहीं ना कहीं बीच में कुछ अड़चन डाल देती थी, इस वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ इसके अंदर। और फाइनली जो अब अपडेट आई है ट्राई के द्वारा, उन्होंने फाइनल रूल एंड रेगुलेशन तय कर दिए हैं। अब सारी टेलीकॉम कंपनियों को फॉलो करने होंगे, क्योंकि जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें बताया था टेलीकॉम कंपनियों ने क्या क्या इशू राइज किए थे और क्या वो अब फिक्स हो पाए हैं, उसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं सीधे फाइनल डिटेल पे और जानते हैं अब टेलीकॉम कंपनियों पे किस तरीके से शिकंजा कसेगा, क्योंकि एक भारी भरकम बजट होता है टेली मार्केटर्स के पास लोगों को परेशान करने का, और टेलीकॉम कंपनियां उससे बहुत पैसा कमाती है, तो डायरेक्टली इफेक्ट अर्निंग पे पड़ेगा टेलीकॉम कंपनियों की। और टेली मार्केटर्स जो स्पेशली कस्टमर्स को फंसाने की कोशिश करते हैं, अब वो आसानी से नहीं फंसा पाएंगे, और कोई भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा तो उसका नाम पहले से ही प्रेजेंट होगा जो एंड यूजर होगा जिसके पास कॉल आई है। तो ये जो फाइनल अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है, ट्राई की फाइनल रेगुलेशन आ चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का बहुत प्रेशर था इस चीज को लेके, तो फाइनली जो ट्राई की न्यू रूल एंड रेगुलेशन आई है वो सामने से आई है। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को लेके किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा और क्या नाम हमें देखने के लिए मिलेगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकन दिख जाएगा, जहां से आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। आज हम आपके लाए हैं स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो साउंड क्वालिटी आपको ये तो दोस्तों एक बार ट्राई कर लीजिएगा, चीपेस्ट प्राइस में आपको अवेलेबल है विद डिस्काउंट। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन है वो मैंडेटरी होगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, लेकिन कब से, सबसे बड़ा सवाल ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। और क्या नाम आपको प्रेजेंट होगा, तब आपके पास किसी की कॉल आएगी तो उसका क्या नेम दिखाया जाएगा। जैसे कि जो कॉलर आईडी नेम होगा वो जो एप्लीकेशन भरते समय दिया गया है वही नाम प्रेजेंट करना होगा। मतलब यह है कि मैंने अपने मम्मी पापा या बहन के लिए, भाई के लिए सिम कार्ड परचेस किया है तो मेरा ही नाम प्रेजेंट होगा, और आपको इशू है तो उस नाम को आप अपग्रेड करवा सकते हैं री केवाईसी करवा के, तो मतलब फिर आपका ही नाम प्रेजेंट होगा। जो मेरे नाम पे पर्सनल सिम है तो मेरा नाम प्रेजेंट होगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि तब मैंने 5 सिम ले रखी है, 6 सिम ले रखी है, तो वो आपने किसी को दे रखी है तो उसे री केवाईसी करवा के अपना रीवेरिफिकेशन, नहीं तो तब तक आपका ही नाम प्रेजेंट होगा, उसे एडिट नहीं किया जा सकता विदाउट री केवाईसी के द्वारा। और सबसे बड़ी मुसीबत तब आती थी तब किसी कंपनी की या स्कैमर की कॉल आ रही है तो कैसे रीवेरीफाई कर सकते हैं। तो फाइनली तब कोई बिजनेस या बल्क में सिम खरीदी जाती है टेली मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस नेम अलग हो सकता है लेकिन ट्रेंडिंग नेम अलग हो सकता है।
जैसे कि बात करी जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि बात करी जाए तो यूनिलीवर जो है डव का शैम्पू या साबुन सब कुछ बनाती है, लेकिन वो यूनिलीवर प्रेजेंट नहीं करती है, वो एक्चुअली करती है डव। तो जो उसका ट्रेडमार्क है वो डव है, तो आपको किसी की तरफ से कॉल आ रही है तो वहां पे डव प्रेजेंट होगा, ना कि पूरा कंपनी का नाम। तो इसलिए ट्रेडिंग नेम अलग हो सकता है, कंपनी नेम अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा खुद का भी ट्रेड नेम अलग है, मेरा जो एक्चुअली बिजनेस है वो आनंद टेक ग्रुप के नाम से, लेकिन मैं ट्रेडिंग नेम जो है वो आनंद मास्टर जी चलाता हूँ। तो इस तरीके से हो जाता है, इसलिए मैंने आपको एक अच्छा एग्जाम्पल पहले से ही प्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे कंपनी को अपना ट्रेड जो है वो ट्रेडिंग नेम जो है वो प्रेजेंट करना होगा, या ट्रेडमार्क जो है वो प्रेजेंट करना होगा, जैसे कि यूनिलीवर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ गया होगा। तो कॉल आने से पहले ही आपको प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि एसबीआई का कोई कस्टमर आपको कॉल करता है तो वो सबसे पहले अपना नाम प्रेजेंट करता है कि सर मैं ये फलाना इंसान बोल रहा हूँ एसबीआई की तरफ से। तो आपको जो कॉल पे नाम कॉलर आईडी देखने के लिए मिलेगी वो एसबीआई की देखने के लिए मिलेगी। यूजर बेस आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जिस यूजर के नाम की केवाईसी होगी उसी का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो आधार बेस है, तो वहां पे हमें मैक्सिमम सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये कब से लागू हो रहा है? तो दोस्तों अभी इसे लागू होने मुझे लग रहा है थोड़ा और टाइम लग जाएगा, क्योंकि फर्स्टली ट्राई ने रिकमेंडेड किया है कि पहला एक ट्रायल इंप्लीमेंटेशन किया जाए वन लाइसेंस सर्विस एरिया में। मतलब बात की जाए तो एक टेलीकॉम सर्कल के अंदर, जिसमें कि बिफोर पैन इंडिया लॉन्च से पहले वहां पे देख लिया जाए किस तरीके की परेशानी आती है और कस्टमर का बिहेवियर क्या रहता है। और परेशानी ये भी है जैसे कि फ्रॉड कॉल हो रही है, स्पैम कॉल हो रही है, तो उससे कॉल आने से पहले ही आपको मालूम चल जाएगा। अब भी टेलीकॉम कंपनी अपने साइड से प्रेजेंट करती हैं कि वहां पे या तो फ्रॉड अलर्ट आ जाता है या स्पैम अलर्ट आ जाता है, और कोई भी रोबो कॉल होती है। क्योंकि आज की डेट में स्पेशली मैं एयरटेल की बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, इतनी कॉलें आती है, तो ये अब ऐसी ट्रिक खेलती हैं। पहले जो होगी वो पहले रोबो कॉल आएगी, मतलब इस बार कस्टमर केयर वाले को वेट नहीं करना है, आपको वेट करना है। कॉल आपके पास कर रही है तो वहां पे वो कॉल कनेक्ट करेंगे, फिर वो कस्टमर केयर के पास जाएगी। तो मतलब जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का, उसके पास बाद में जाती है, पहले रोबो टाइम खराब करता है आपका। तो वो चीजें भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो पाएंगी। और जो प्राइवेसी कंसर्न था कि मेरे पास इसकी कॉल आई है लेकिन ये बंदा है कौन, मैं तो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करता, मैं फलाना ढिमकाना एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी प्राइवेसी किसी तरीके से लीक हो। मैंने ट्रू कॉलर के बारे में पहले भी कह रखा है कि मैं 2017, 15, 16 में यूज करता था। तो वहां पे क्या था कि दूसरा बंदा, मैं किसी को कॉल कर रहा हूं तो उसे मालूम होता है तूने इस टाइम कॉल करी है, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो मैटर था ना बहुत ज्यादा होता था। तो फाइनली उस पर पूरी तरीके से रोक, तब से मैंने आज तक ट्रू कॉलर एप्लीकेशन या कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी। किसी की कॉल आती है, नाम नहीं प्रेजेंट होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉल नहीं उठाता हूं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मेरी प्राइवेसी लीक ना हो, तो उस चीज को लेके। और एक और मुद्दे पे सबसे बड़ा ध्यान रखा गया है ट्राई का कि 2G और 3G के लिए क्या करा जाएगा, क्योंकि इसमें इंप्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर और कॉस्ट लगने वाली है। तो इसे अभी वेटिंग पीरियड में डाल रखा है। जो 2G और 3G मोबाइल फोन यूजर हैं उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये फाइनली 4G मोबाइल फोन और 5G मोबाइल फोन के लिए ही एप्लीकेबल है। और वहां पे आपको कॉलर आईडी नेम जो है देखने के लिए मिल जाएगा। या तो ट्राई जो 2G नेटवर्क है वो शट डाउन करवा दे, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लोगों को मजबूरी हो जाएगी स्पेशली 4G नेटवर्क में मूव ऑन करने की। या बात करी जाए तो ऐसे मोबाइल फ़ोन दिए जाए जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जो फाइनली पूरी तरीके से एक टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा कंट्रोल किए जा सके कॉलर आईडी नेम को लेके। तो इसमें अभी थोड़ा सा विवाद है। आप 2G और 3G मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको अभी मालूम नहीं चलेगा। लेकिन देखते हैं कि ये लग रहा है कि मिड 2026 तक आपको फाइनली ऑफिशियल पैन इंडिया लेवल पे कॉलर आईडी जो एक बिगेस्ट अपडेट है ट्राई के द्वारा वो देखने के लिए मिल जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।